बच्चों, आज हम लोग पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है उसके विषय में, और वस्तु और पदार्थ में क्या अंतर होता है उसके विषय में, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं व पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं क्या होती हैं, इन सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम अपने आसपास अनेकों वस्तुओं को देखते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, जहाँ रहते हैं अगल बगल बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं आप, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। ये तो इतना लिखा गया है, आप पंखा, चारपाई, हंसिया, खुरपी बहुत कुछ देखते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। मेज कुर्सी लकड़ी की बनी होती हैं तथा अलमारी लोहे से बनी होती है। इन वस्तुओं का अनुभव हम देखकर व छू कर कर सकते हैं। मेज, कुर्सी, अलमारी जो भी हैं उनको हम छू कर सकते हैं अनुभव। जल, दूध तरल है, जिसको हम किसी पात्र में किसी बर्तन में रखकर देखकर व छू कर अनुभव कर सकते हैं। वायु को न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं। जब वायु चलती है, पत्ते हिलते हैं, तब हम इसका अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जो हमारे चारों ओर दिखती है वे वस्तु हैं। कहने का मतलब जो हम देखते हैं चारों तरफ, वो उनको हम वस्तु कहते हैं, और वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। हम जो चारों तरफ देखते हैं वस्तु है, और वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। वस्तु और पदार्थ में अंतर देखो, जैसे बाल्टी है, ये वस्तु है। अब ये बाल्टी किसकी बनी है? प्लास्टिक से, लोहा से बनी है। तो पदार्थ क्या हुआ? प्लास्टिक और लोहा। बाल्टी वस्तु हो गई। खुरपी किससे बनी होती है? लकड़ी और लोहे से। तो लकड़ी पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, खुरपी वस्तु है। मेज वस्तु है, ये किससे बनी होती है? लकड़ी से। तो लकड़ी पदार्थ है। बर्फ, ये वस्तु है बर्फ, और ये किससे बना होता है? जल से। तो जल पानी पदार्थ है। गिलास लोहे से बना होता है। तो गिलास वस्तु है लेकिन लोहा पदार्थ है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य हम कह सकते हैं। द्रव्य वह है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। अब देखिए, ये पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। स्थान घेरता हो और उसमें भार होता हो, और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ उसी को कहते हैं। तो मतलब पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं, लेकिन पदार्थ की और जो परिभाषा है वो स्थान घेरे, जहां उसको रखा जाए, स्थान कुछ ले ले, उसमें वजन भी हो, भार भी हो, और इन सब का ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके द्वारा यदि हम कर सकते हैं, तो उसको हम पदार्थ, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, उसको हम द्रव्य बोल सकते हैं। अब पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ में आप प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी ये सब पढ़े। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पहले परमाणु की संकल्पना हमारे महर्षि कणाद, जो भारत के महर्षि थे, कणाद ने परमाणु की संकल्पना की थी। इनके द्वारा बताया गया था कि कोई पदार्थ, कोई चीज़ ले लीजिए, आप उसको दो भागों में बांटिए, फिर एक भाग फेंक दीजिए, एक भाग जो बचे उसको फिर से तोड़िए, जो एक आधा फेंक दीजिए, आधा जो बचे उसको फिर से तोड़िए, और ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा
जो तोड़ेंगे उसमें से आधा फेंकेंगे तो जो बच जाएगा इतना छोटा बचेगा, उसमें फिर से हम उसका कोई भी पार्ट नहीं कर सकते। तो उसको महर्षि कणाद ने परमाणु की संकल्पना दी थी कि इसको हम परमाणु कह सकते हैं या कहते हैं। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि इतना छोटा होता है, ये आपस में मिल जाते हैं। फिर आगे इसमें बताया गया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से, जो सबसे छोटा कण था उसको हम परमाणु कहे थे, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, इसलिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है। अणु को किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण हम कह सकते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान, जो भी पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। और आपको बता दिया गया है कि परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तब अणु बनता है, और अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अणु गतिशील रहते हैं, जो भी पदार्थ होता है, लकड़ी, लोहा, उसके जो भी अणु होते हैं वो गतिशील रहते हैं। इनमें ऊर्जा होती है, तभी वो चलते हैं। पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो भी अणु होते हैं एक दूसरे को आकर्षण बल से बांधे रहते हैं। पदार्थ के इन सब गुणों के कारण, जो अभी हम लोग गुण पढ़े कि आकर्षण बल होता है, इन सब गुणों के कारण पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब देखिए ठोस में अणुओं कण की व्यवस्था। ठोस में क्या होता है, 2 अणुओं के बीच का स्थान ठोस में सबसे कम होता है। 2 अणु के बीच में स्थान होता है। भाई पहले बता दिया गया कि अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, चाहे जो भी पदार्थ हो। तो ठोस में अणुओं के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा स्थान होता है, और गैस में अणुओं के बीच में ज़्यादा स्थान, द्रव की अपेक्षा ज़्यादा स्थान होता है। जैसे इसमें देख लीजिए, आप एक गिलास लीजिए, उसमें आप गोली, ठोस गोली, कांच की गोली होती है, कंचे, उसमें डाल दीजिए। इसके बाद देखिए ठोस को भर दिए हैं आप, उसमें थोड़ा थोड़ा बालू गिराइए तो बालू उसके अंदर चला जाता है। तो ये बताता है, बालू उसके अंदर घुस जाएगी जहाँ जगह रिक्त स्थान पाता है ना, ऐसे ही अणु बने रहते हैं ठोस में। और द्रव में देखिए, आप आधा गिलास पानी लीजिए, आप उसमें मार्किंग करके रखिए आधा गिलास। इसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, चीनी को घोल लीजिए। लेकिन जब आप घोलने के बाद चीनी को देखेंगे तो जहां आप मार्किंग किए थे वहीं पानी उतना ही, आधा गिलास ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। इसका मतलब ये चीनी के अणु कहाँ गए? चीनी कहाँ गई? पानी के अणुओं के बीच में जो स्थान था उसी में समाहित हो गई। उसी प्रकार से गैस में भी होता है। आप कुछ सेंटेड अगरबत्ती उत्ती को जलाते हैं और देखिए उसके अणुओं के बीच में समाहित हो जाती है। हवा का रूप सुगंध में बदल देती है। दूसरा चीज देखिए, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, जिसको हम अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल, देखिए अणुओं के बीच जो ठोस में होता है अंतर आणविक आकर्षण बल वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को तेजी से बांधे रहते हैं। और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए इसको ये तरल रूप में रहता है, इसमें बहने का गुण आ जाता है, क्योंकि इसके अणु दूर रहते हैं और दूर के रहने के साथ साथ इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है, जिससे द्रव में बहने का गुण आ जाता है। गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है, या इसको नगण्य मान लीजिए कि गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। अब देखिए ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा मतलब कैसे आप बताएंगे? ठोस सॉलिड किसे कहेंगे आप? आकार, ठोस में जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसको हम ठोस कहते हैं। आकार और आयतन जिसका निश्चित हो, जैसे एक ईंट ले लीजिए आप, ईंट ले लीजिए, ईंट का आकार कैसे बना ये निश्चित है, और उसका आयतन, आयतन से मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज कम से कम होनी चाहिए उसमें, 3 त्रिविमीय होता है आयतन।
तो ठोस का जो है आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर ईंट ले लीजिए, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो भी उसका आकार आयतन निश्चित रहेगा। द्रव में इसका केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का। इसका आयतन केवल निश्चित हो, जैसे हम 1 लीटर पानी ले लिए और इसको हम यदि हम बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी के आकार का 1 लीटर पानी हो जाएगा। आयतन बराबर है 1 लीटर, लेकिन आकार उसका बाल्टी जैसा हो गया। वही 1 लीटर पानी हम यदि थाली में डाल देते हैं तो जितनी लंबी चौड़ी थाली होगी उतना उसमें पानी फैल जाएगा। उसका आकार देखिए, अभी बाल्टी जैसा था, अब थाली जैसा हो गया। उसको हम और दूसरे बर्तन में डाल दोगे तो उसके आकार का हो जाएगा। इसीलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है कि 1 लीटर है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। गैस में कुछ निश्चित नहीं, न इसका आयतन निश्चित होता है और न इसका आकार निश्चित होता है। अभी तक हम लोग पदार्थ की जो भौतिक रूप होता है उसका अध्ययन किए, जिसमें ठोस, द्रव, गैस। अब रासायनिक रूप में जो इसका रूप होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक में पहला होता है तत्व, एलिमेंट जिसको कहते हैं। अब अभी ठोस, द्रव, गैस तो हम जान गए, ये भौतिक अवस्था थी इसका। लेकिन अब रासायनिक रूप में तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो अब इनको आपको जानना है। अब तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु से किया जाता है। परमाणु आपको मिल चुका है, तो कह रहा है तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु से किया जाता है। अर्थात तत्व में परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जो भी तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, इसीलिए इनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी ये वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब तत्वों में देख लीजिए, ये रासायनिक प्रतीक है और तत्वों के नाम हैं, परमाणु क्रमांक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा और ये सीरियल से भी ही याद करना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैज्ञानिकों ने प्रतीक दिया है H। इसको कैपिटल से, पहला अक्षर कैपिटल बड़े में ही लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखना है। जो भी प्रतीक लिखने हैं, पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरा छोटे में लिखा जाता है। अब हाइड्रोजन का प्रतीक है हीलियम, HE, H कैपिटल, E स्मॉल। तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे पे बेरिलियम का Be। ये प्रतीक आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो भी प्रतीक दिए गए हैं इनको सबको याद रखिएगा। 5 नंबर पे बोरान, B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का प्रतीक N। जब आपसे नाइट्रोजन का प्रतीक पूछा जाए तो N बताएंगे। ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियान का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ये प्रतीक हैं, इनको आप सीरियल से याद करेंगे तो बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका काम करेगा ये। अभी यौगिक, कंपाउंड क्या है? तत्व आप बता दिया गया। अब कंपाउंड यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें जल, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इसमें परमाणु निश्चित होने चाहिए बिल्कुल। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये जल का निर्माण कर दिए। अब जैसे यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो यौगिक उसी कहते हैं जिसमें निश्चित अनुपात में उसके परमाणुओं का संयोजन हो, निश्चित अनुपात में, उसको हम यौगिक कहते हैं। अब तत्वों के अणु सूत्र कैसे लिखते हैं हम लोग? अणु सूत्र, अभी तो हम लोग परमाणु जाने, परमाणु के प्रतीक पढ़े कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लेकिन उनके अणु सूत्र, ये परमाणु थे, अब उनके अणु सूत्र कैसे आप लिखते हैं? तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु
कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H था, लेकिन हाइड्रोजन का अणु H2 दिखाया जाएगा, H2। ऑक्सीजन का अणु O2 से दिखाया, नाइट्रोजन का अणु N2 से दिखाया जाता है, क्लोरीन का अणु Cl2 से दिखाया जाता है। फास्फोरस का अणु दिखाने के लिए फास्फोरस के 4 परमाणु मिलते हैं, इसलिए फास्फोरस का अणु जो है P4 से दिखाया जाता है, और सल्फर का अणु जो है S8 से दिखाया जाता है। देखिए परमाणु और अणु में यही अंतर, जैसे दिया है H2 और 2H, इन दोनों में अंतर है। ये हाइड्रोजन का अणु है, इसको अणु कहेंगे आप, और ये हाइड्रोजन का परमाणु है, 2 परमाणु है। H2 और 2H में यही अंतर होता है, ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ये हाइड्रोजन का 1 अणु है, ये 1 अणु है, ये 2 परमाणु है। अब इसके बाद हम मिश्रण क्या है, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। परिवेश में पाए जाने वाले पदार्थ तत्व, यौगिक अथवा मिश्रण के रूप में होते हैं। मिश्रण में अनेक तत्व, यौगिक अथवा दोनों हो सकते हैं। मिश्रण में कुछ हो सकता है, जो हम भोजन करते हैं वो मिश्रण के रूप में करते हैं। दाल, सब्जी, रोटी, कितना सब्जी कितना खाना है, कम रहेगा तब भी चलेगा, और कुछ ज़्यादा हो गया तब भी हम लोग खा लेते हैं, तो ये मिश्रण के रूप में होता है। जैसे वायु कई गैसों का मिश्रण है, वायु कई गैसों का मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन कुछ है, नाइट्रोजन कुछ है, और दूसरी अन्य गैसें कुछ हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके। समांगी मिश्रण कह रहा है जिसको आप मिला दें, जो जो चीज़ मिलाएं वो अलग से आप न देख पाएँ उसको फिर से मिलाने के बाद, वो मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत ले लीजिए, चीनी और पानी आप मिला दिए, अब चीनी और पानी फिर आप बाद में नहीं देख पाएंगे। दूध का मिश्रण जो होता है, जो चीज़ उसमें मिला होता है, फैट या वो सब, वो आप अलग से नहीं देख पाएंगे। वायु में क्या क्या मिली है उसको आप अलग से नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार पीतल, स्टील आदि, ये समांगी मिश्रण होता है। एक होता है विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, ये होता है विषमांगी मिश्रण। इसमें जैसे बालू का, पानी और बालू मिला दीजिए तो बालू अलग दिखेगा, पानी अलग दिखता रहेगा। मिट्टी का तेल एवं पानी को मिला लीजिए तो मिट्टी का तेल और पानी अलग दिखेगा, जिसमें उसके अवयव जो भी मिलाएंगे आप अलग अलग दिखेगा, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक या दोनों अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। आपसे मिश्रण पूछा जाए किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक या दोनों अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। यौगिक में निश्चित अनुपात में मिले थे, लेकिन इसमें अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण में क्या होता है, अवयवी पदार्थों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में जो भी उसमें अवयव, नींबू मिला है, नींबू का आपको जो है इसमें गुण मिलेगा, नींबू का आपको स्वाद मिलता रहेगा। भौतिक विधियों से इनको मिश्रण को पृथक, ये विषमांगी मिश्रण जो है ये भौतिक विधियों से इनको पृथक किया जा सकता है। जो भी ये पढ़े हैं इनको भौतिक विधियों से आप अलग कर सकते हैं, चाहे समांगी मिश्रण, विषमांगी में इस मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं।